आलात होंगे जो बिजली से चलते हैं। बिजली तवानाई की एक किस्म है। तवानाई, तवानाई का क्या मतलब होता है हुसैन? शाबाश। तवानाई का मतलब क्या होता है? एनर्जी, ताकत। तवानाई का मतलब क्या होता है? एनर्जी और ताकत। तवानाई की एक किस्म है। ये बिजली घरों से आती है जो तेल, गैस, कोयले या हवा की तवानाई की मदद से बिजली पैदा करते हैं। अब बिजली घरों से क्या आती है हमारे पास? बिजली। और जो बिजली घर हैं वो कैसे बिजली बनाते हैं? किन किन चीज़ों की मदद से? तेल, गैस, कोयले या हवा की तवानाई की मदद से। बिजली कैसे पैदा करते हैं? तेल, गैस, कोयले और हवा की तवानाई की मदद से। ये ऊंचे ऊंचे खंभों और मोटी मोटी तारों के जरिए हमारे घरों, स्कूलों, दफ्तरों, कारखानों और बाजारों तक पहुंचती है। अब बिजली हम तक कैसे कैसे पहुंचती है? ऊंचे ऊंचे खंभों और मोटी मोटी तारों के जरिए। बिजली हम तक कैसे पहुंचती है बच्चों? शाबाश, खंभों और मोटी मोटी तारों के जरिए। उसी तरह बिजली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? हमारे घरों में, दफ्तरों में जहाँ आपके वालिद काम करते होंगे, कारखानों में जहाँ पर बहुत सी चीज़ें बनती हैं, बाज़ारों में। बिजली की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ आसान और आरामदा हो गई हैं। बिजली की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ क्या हो गई हैं? आसान और आरामदा। सिर्फ एक बटन दबाने से हमारे घर रोशन हो जाते हैं। वाकई ये बात तो सच है। अगर शाम का अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं? एक बटन दबाते हैं और सारा घर रोशन हो जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसकी मदद से टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, पंखे, कूलर, इस्त्री और कई तरह के आलात काम करते हैं। जी, यहाँ पर हमें बहुत से लफ्ज़ मिले जो हमने मिला के लिखे ही नहीं। अब हमें जो मिला के अल्फाज मिले हैं वो क्या है? खम्बों, पे है नुन पहुँच, चे ते छुड़ीती पहुँचती, बे के नुन टन बटन, फेरे ये जिम फ्रिज, अलिफ हमजा ये रे ये, एयर काफ नून डलकंड डाल ये डी नू कंडीशनर। टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, पंखे, कूलर, इस्त्री और कई तरह के आलात काम करते हैं। आलात का क्या मतलब होता है? शाबाश रामीन, आप बताएं। जी, आलात का मतलब क्या होता है? औजार। अगरचे इन आलात की बदौलत का क्या मतलब होता है? जरिए। बदौलत का क्या मतलब होता है? शाबाश बच्चों, जरिए। तो जो हमारा 11वां इलाका लफ्ज़ है वो क्या है? बे दाल बाओ लाम तेलत। इन आलात की बदौलत का क्या मतलब होगा? जरिए। हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ हो गई हैं। आसानियाँ, बहुत से हमारे जो मुश्किल काम थे या जिनको करने में हमें बहुत वक्त लगता था वो क्या हो गए हैं? बहुत ही आसान हो गए हैं। अब हम उनसे अपना बहुत सा कीमती वक्त बचा लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब जब ख़वातीन पुराने ज़माने में हाथों से कपड़े धोती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब हम क्या करते हैं? मशीन में कपड़े डालते हैं, बटन ऑन करते हैं और कपड़े क्या हो जाते हैं? धुल के हमें मिल जाते हैं। उसी तरह पुराने ज़माने में बच्चों जो इस्त्री होती थी ना, वो लोग कोयले पे गरम करते थे। कोयले पे या किसी और चीज़ पे गरम करके क्या करते थे? कपड़े इस्त्री, उनमें से सिलवटें निकालते थे। लेकिन अब क्या होता है? स्विच लगाओ, बटन ऑन करो,
जो बटन है उसको दबाएं तो क्या हो जाएगी इस्त्री गर्म, और हम फ़ौरन से अपने कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। जो उसके अंदर सिलवटें हैं हम उनको निकाल लेते हैं। उसी तरह फ्रिज, पहले ज़माने में फ्रिज नहीं होती थी, लोग घड़े में घड़े में पानी रखते थे और उससे क्या होता था ठंडा। और अब लोग क्या करते हैं, एक बटन दबाते हैं, उससे हमारा जो बर्फ़ है वो जम जाती है, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हम बटन दबाते हैं पानी गर्म हो जाता है, हम बटन दबाते हैं हमारा ये काम हो जाता है। लेकिन पहले ज़माने में बहुत वक्त लगता था हर काम करने को। अब क्या है, बटन दबाएं और हमारा काम मुकम्मल हो जाता है। लेकिन एक बात जो बहुत गलत है, अब वो पहले तो हमें बता रहा था कि बिजली यहाँ इस्तेमाल होती है, बाज़ारों में, स्कूलों में, दफ्तरों में, हर काम करने के लिए, और इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत कर दिया है आसान और आरामदायक। अब वो कह रहे हैं लेकिन अब ये बात जो बहुत गलत है वो ये कि हम बिजली बहुत ज़ाया करते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। हम कहीं और बैठे होते हैं, हम बाहर सेहन में बैठे होते हैं और हमारे कमरे की जो ये ट्यूब लाइट्स हैं, जो बल्ब्स हैं, वो क्या होते हैं, जल रहे होते हैं। हम कमरा जमात में नहीं होते, लेकिन क्या होता है, हमारे पंखे चल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हम बिजली क्या करते हैं, ज़ाया करते हैं। यहाँ पे जो हमें 13वां लफ्ज़ मिला है हमारी इमला का, वो क्या है, ज़ाया। ऐसे बहुत से काम जो हम हाथ से कर सकते हों, वहाँ आलात कम से कम इस्तेमाल करें। वो अब हमें कह रहे हैं कि हम बिजली बहुत तरीक़ों से ज़ाया करते हैं। जो काम हम हाथों की मदद से कर सकते हैं वो हमें बिजली के साथ करके अपने जो वक्त है या बिजली है वो ज़ाया नहीं करनी चाहिए, ताकि तवानाई की बचत हो। तवानाई का मतलब क्या होता है, एनर्जी या फिर ताकत। तो हम बिजली किस किस ज़रियों से पैदा करते हैं, शाबाश, तेल, गैस, कोयले और हवा की मदद से। जब हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाते हैं तो उससे क्या होती है, तवानाई ज़ाया होती है। जब हम बिजली को ही ज़ाया करें तो तवानाई भी क्या होगी, ज़ाया। जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ की रोशनियाँ बंद कर दें। अब अगर आप लोग कमरे जमात में नहीं हैं या अगर आप लोग कंप्यूटर पर बैठ के काम नहीं कर रहे तो उस वक्त उसको बंद कर देना चाहिए। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, अब वो हमें एक और ज़रूरी बात बताना चाह रहा है, और वो क्या है, बिजली की तारों और बटनों से खेलने की कोशिश कभी ना करें। कोशिश का मतलब क्या होता है बच्चों, शाबाश, एक काम को बार बार करना। कोशिश क्या होता है, एक काम को बार बार करना। जब हम एक ही काम को बार बार करते रहते हैं तो हम इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोशिश। तो यहाँ पर जो हमें इमला के लफ्ज़ मिले हैं वो क्या है, कोशिश कभी ना करें और ना ही कभी गीले हाथों से स्विच को छेड़ें। अब वो हमसे क्या कहना चाह रहा है कि कभी भी गीले हाथों के साथ, पानी वाले हाथों के साथ स्विच को ना छेड़ें। मतलब ना ही उनके करीब जाएं, ना ही बटन को ऑन करें, ना ही ऑफ करें गीले हाथों के साथ। बिजली का झटका आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब वो आखिरी लाइन में हमसे क्या कह रहा है कि बिजली का झटका, अल्लाह ना करे, अगर हम लोग गीले हाथों से स्विच को दबाते हैं या कहीं पर हम अपना स्विच लगा लेते हैं, बटन को दबाते हैं, तो उससे हमें क्या लगता है, बिजली का झटका। और हम उससे क्या हो सकते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद का मतलब बहुत ज़्यादा, बेहद का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ख़तरनाक का मतलब नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ना इनके साथ खेलना चाहिए, ना ही गीले हाथों के साथ किसी बटन को दबाना चाहिए।
अब हम जो इमला के अल्फाज हैं उनको दोबारा से पढ़ेंगे ताकि आप आज का काम आपका मुकम्मल हो सके। पहला लफ्ज़ जो हमें मिला है वो क्या है? रेब और रोशीन, रोश। रेब और रोशीन, रोश, नून अलिफ ना, हमजा छुटिए ही, रोशनाई। रोशनाई का मतलब क्या होता है बच्चों? शाबाश। रोशनाई का मतलब होता है लिखने की स्याही। अब आप लोगों को तख्ता सफ़ेद पर लिखा हुआ कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है ना, तो ये मैंने किसके साथ लिखा है? रोशनाई के साथ। रेलिफ रा शीनुन शन, राशन। राशन का क्या मतलब होता है? वो खुराक या वो खाना जो हम किसको देते हैं? अपने सिपाहियों को। अलिफ रेदाल इर, अलिफ रे इर, रेदाल रिद, इर्द, गाफ रेदाल गिर। इर्द गिर्द का क्या मतलब होता है? पास, पास। अलिफ मद्दा लाम अलिफ लाते, लात, आ लात। आलात का मतलब होता है औजार या फिर चीजें। तेवा तो अलिफ, तवा, तवा, नून अलिफ ना, हमजा छुटिए ही, तवानाई। काफ हे मीम खम, बेवा बो, नून गुन्ना, खम्बो। पे है नून पहुंचे, पहुंच, ते छुटिए ती, पहुंचती। बेटे बट्टे नून टन, बटन। फेरे फ्री, ये जिम हिज, फ्रिज। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर। बेदाल बद, दाल वाऊ दो, बदो लाम तेलत, बदौलत। अलिमद्दा आ, सीन अलिसा, नून ये लिफिया, नून गुन्ना, आसानिया। स्वाद अलिसा, हमजा आइन ही, जाया, हमजा आइन ए, जाया। बेचे बच्चे ते चत, बचत। कावा को शिन शिन शिश, कोशिश। खे तो तर, खतर, नून अलिफ ना काफ, ना, खतरनाक। आप लोगों का काम बस ये है कि आपने इस वीडियो लेसन को देखते हुए अपने सबक की पढ़ाई करनी है और ये इमला के अल्फाज अपनी किताब पर दायरा लगाने हैं। और ये काम करने के बाद आपने गूगल क्लासरूम पे सिर्फ और सिर्फ डन का मैसेज सेंड करना है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।